8. Thank God. Once upon a time, there was a farmer who liked fruits, so he decided to grow fruits on his land. एक समय की बात है, एक फार्मर था, उसे फल उगाना बहुत पसंद था, तो उसने डिसाइड करा कि वो अपने खेत पे फलों को उगाएगा. He worked hard to grow a variety of fruits. उसने बहुत मेहनत करी और बहुत वैरायटी मतलब बहुत प्रकार के फल उसने अपने खेतों में लगाए. With a hard work and care मतलब बहुत मेहनत करके और बहुत ध्यान रखा अपने पौधों का. The tree grew well. जो पेड़ थे वो बहुत अच्छे से बड़े हुए. He took special care to grow grapes and watermelons in the small corner of his farm. बट उसने क्या थी स्पेशल केयर करी थी कौन से फ्रूट्स की, ग्रेप्स और वाटरमेलन की, जो अपने उसने खेत के कोने में लगाए थे, स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म. ठीक है. When the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to give the best fruit to king. ठीक है. जब वो फ्रूट अच्छे से बड़े हो गए और खाने के लिए तैयार हो गए, तो फार्मर ने क्या डिसाइड करा कि वो कुछ अच्छे अच्छे फल किंग को गिफ्ट कर देगा. Then his wife said, "This year the best fruit on our farm are the watermelon and the grapes." तो फिर उसकी वाइफ क्या बोलती है, इस साल हमारे मतलब जो खेत है उसमें जो प्लांट्स अच्छे उगे हैं, जो अच्छे हैं वो कौन से हैं, ग्रेप्स और वाटरमेलन. द फार्मर थॉट अबाउट इट एंड सेड, सिंस इट लॉन्ग जर्नी to the palace, I shall take the grapes as watermelons are too heavy. So he put bunch of grapes in a basket and walked to the king place. तो सभी बीबी को क्या बोला, ठीक है, लेकिन जो पैलेस है मतलब जो राजा का वो है राजमहल, वो बहुत दूर है, तो मैं क्या करूंगा, ग्रेप्स ले जाता हूँ, वाटरमेलन बहुत हैवी होते हैं तो इनको रहने देता हूँ, क्योंकि वाटरमेलन तो बहुत भारी होते हैं ना, आपने देखा होगा बड़े से होते हैं, लेकिन ग्रेप्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत हल्के होते हैं. तो उसने अपनी बास्केट में बच वाले बहुत सारे ग्रेप्स रखे और चल दिया किंग की प्लेस को. The farmer reached the palace. He told the palace guard that he had brought a gift for the king. जो फार्मर था वो पैलेस पहुंच गया और उसने जो गार्ड थे उनको क्या बोला कि वो गिफ्ट लेके आया है किंग के लिए. द पैलेस गार्ड then took him to the royal garden. जो वहाँ के गार्ड थे उन्होंने क्या करा, फार्मर को जो रॉयल गार्डन था वहां ले गए. द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस. तो उसने क्या देखा, फार्मर ने जो राजा है वो प्रिंसेस मतलब अपनी बेटी के साथ खेल रहा है. So he quietly kept the basket full of grapes in the front of him and sat down. तो उसने क्या करा, जो बास्केट वो भर के लेके गया था ना फलों की, उसने राजा के सामने रखी और वहीं पे बैठ गया. When the king sat down to rest, the guard brought the basket of grapes to the king. जब राजा खेल के बैठा तो खेलते हुए बैठा मतलब जैसे खेला था बेटी के साथ, फिर जब वो थक गया तो बैठा, तो जो गार्ड थे वो बास्केट जो ग्रेप्स से भरी थी वो राजा के पास ले गए. The guard pointed to the farmer and told the king that the grapes were gift from the farmer. फिर वहां जाके जो फार्मर थे उन्होंने जो फार्मर था, गार्ड ने फार्मर की तरफ उंगली करी कि ये फार्मर की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है. फ्रॉम द फार्मर. द किंग सॉ द फार्मर. जो किंग थे उसने फार्मर को जो किंग था उसने फार्मर को देखा. द किंग वॉज स्टिल इन प्लेफुल मूड. जो किंग था अभी भी प्लेफुल मोड में था, मतलब खेलने के मूड में था. ही टूक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट एंड ही प्लग्ड आउट वन ग्रेप एंड पॉप्ड इनटू हिज माउथ. जब राजा खेलने के मूड में था उसने क्या करा, बास्केट में से एक वो जो दाना होता है ना अंगूर का, वो निकाला और उसने क्या करा, उसको फेंका किसके, फार्मर के मुंह पे. देन ही प्लग्ड अनदर ग्रेप्स एंड थ्रू इट प्लेफुल एट द फार्मर. फिर से दूसरे ग्रेप्स के साथ भी करा, मतलब दूसरा ग्रेप भी उठाया और उसको तोड़ा और फार्मर के मुंह में, और जैसे कैच हम कैच खेलते हैं ना बॉल से, वैसे उसने उसको फार्मर के मुंह में दोबारा फेंका. When the grape hit farmer forehead, he said thank God. जब वो ग्रेप था फार्मर के forehead में लगा तो उसे क्या बोला, thank God. The king was surprised. He threw grapes again. जो किंग था वो सरप्राइज हो गया और उसने क्या करा, ग्रेप्स दोबारा फेंका. The farmer again said thank God I am blessed. जो फार्मर था उससे फिर क्या बोला, thank God I am blessed, मतलब थैंक यू गॉड, मैं आपने मुझे ब्लेस कर दिया, मतलब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है. The king asked, "Why are you thanking God when I am throwing grapes at you?" तो किंग फार्मर से बोलता है कि फार्मर, मैं तुम पे ग्रेप्स फेंक रहा हूं तो तुम गॉड को थैंक यू क्यों बोल रहे हो. The wise farmer replied with a smile. जो फार्मर था उसने स्माइल करके बोला, "Oh mighty king, I had grown the best grapes and watermelon on my farm. I choose a grape to give
to you. Imagine if I had bought a watermelon indeed. God is great. तो क्या कहता है राजा को, सोचो अब मैंने अपने खेत में वाटरमेलन और ग्रेप्स दोनों लगाए थे, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ ग्रेप्स लेकर आया। और अगर मैं आप सोचो, अगर मैं आपके लिए वाटरमेलन लेके आता तो आप तो मेरे सर पे वाटरमेलन मारते, जैसे आप मेरे सर पे ग्रेप्स मांग रहे हो। तो गॉड तो ग्रेट है ना, गॉड ने तो मुझे उसको नहीं लाने दिया क्योंकि वो भारी थे, इसलिए फार्मर उसको नहीं लेके आया। वो ग्रेप्स लेके आया क्योंकि ग्रेप्स तो हल्के थे, इसी वजह से वो थैंक गॉड को इसलिए बार बार थैंक बोला था कि वो गॉड की ही कृपा से वाटरमेलन नहीं लाया और ग्रेप्स लेके आया। अब इसमें हमने न्यू वर्ड क्या सीखे, जर्नी, गार्ड, रॉयल, पॉप्ड एंड वाइस। साइड वर्ड क्या थे, ग्रो, केप्ट, फ्रंट, अगेन। अब हम नीचे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या है, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो हिज फार्म। फार्मर ने अपने प्लांट उसमें फार्म में क्या ग्रो करा था, फ्रूट्स। द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म इज फ्रूट। व्हाट डिड हिज वाइफ से, उसकी वाइफ ने क्या बोला था, उसकी वाइफ ने बोला था कि जो हमारे फार्म के अच्छे फ्रूट्स हैं हमें उन्हें राजा को गिफ्ट करना चाहिए था। व्हाई डिड द फार्मर डिसाइड टू टेक ग्रेप्स। जो फार्मर था उसने ऐसा डिसाइड क्यों करा कि वो राजा के पास ग्रेप्स लेके जाएगा। उसने ऐसा डिसाइड इसलिए करा क्योंकि वाटरमेलन बहुत भारी थे और ग्रेप्स बहुत हल्के थे और पैलेस बहुत दूर था, तो उसने सोचा कि मेरे को पैलेस तक जाने में बहुत भारी लगेगा वाटरमेलन ले जाने में, इसलिए वो ग्रेप्स लेके गया था। व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुली। किंग प्लेफुली क्या करा था, किंग प्लेफुली क्या करा था, जो अंगूर के दाने थे उनको फार्मर के ऊपर फेंक रहा था। Why did the farmer say thank God? फार्मर ने थैंक गॉड क्यों बोला था बार बार। फार्मर थैंक गॉड इसलिए बोला था क्योंकि उसकी बीवी ने तो बोला था वाटरमेलन और ग्रेप्स दोनों ले जाओ, लेकिन फार्मर जो था वाटरमेलन नहीं लेके गया क्योंकि वो बहुत भारी थे। इसलिए वो जो भगवान था उसको शुक्रिया अदा कर रहा था कि आपकी कृपा से मैं जो वाटरमेलन है वो लेके नहीं आया, वरना राजा तो मेरे ऊपर जैसे ग्रेप्स फेंके थे वैसे वाटरमेलन भी फेंक देते। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर थे। हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिया और चैप्टर भी पढ़ लिया।